हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का 5वां चैप्टर अर्थात द्रव्य विज्ञानी अध्याय। जैसा कि नाम से परिचित है, यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बाकी बाद में हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है द्रव्य विज्ञानी। द्रव का सामान्य अर्थ क्या होता है? द्रव का मतलब होता है लिक्विड होता है, जैसा कि जानते हैं। और द्रव्य का मतलब होता है मैटर। मैटर का मतलब सिंपली सॉलिड फॉर्म या जो भी चीजें होती है उस तरह की बातें की जाएगी। इसमें देखेंगे द्रव में क्या करते हैं, मुख्यतः हम लोग जो भी जो तरल चीजें हैं अर्थात जलीय चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें मुख्यतः क्या क्या वर्णन है इस चैप्टर में, तो हम लोगों ने देखेंगे ये चीजें पढ़ना है। जैसे तोय वर्ग पढ़ना है। तोय वर्ग का मतलब सामान्य है कि तोय का मतलब तोय का पर्याय जल भी होता है, इसलिए जल वर्ग। दुग्ध वर्ग, इच्छु वर्ग, मधु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग, मूत्र वर्ग। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी है हम लोग कहते हैं ना, आहार दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव रूप में होता है, एक अद्रव रूप में होता है। तो द्रव रूप का पूरा मैटर एक्सप्लेन हुआ है, मूत्र आहार वर्ग में नहीं आता है, फिर भी वाग्भट ने इसको इसके साथ ही एक्सप्लेन किया है। आइए कि अब एक एक करके कि इसके तो में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को ये जान लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि गांग जल मतलब गंगा, गांग या गंगा। तो यहाँ पर गंगा के जल की बात की गई है। और गांग जल की परीक्षा या लक्षण, तो गंगा के जल की परीक्षा या लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ पर गांग या गंगा का ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगे जल की बात की गई है, अर्थात यहाँ पर गंगा जल के समान जो निर्मल स्वच्छ जो पीने योग्य जल होता है उसकी भी तुलना हम लोग गांग जल से की गई है। उसके बाद देखेंगे समुद्र जल के लक्षण। तो समुद्र जल का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ समुद्र जल की बात की गई है, समुद्र जल के समान जो तुलना में जो उस क्वालिटी का उस गुण का होता है उस तरह के जल, जैसे जो खारा जल होता है उस तरह के जल की बात भी यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद देखा है गांग जल के अर्थात गंगा जल के अभाव में जो पेयजल होगा उसके बारे में बताएंगे। नदियों का जल, तो और गंगा जल के अलावा अन्य जो नदियां होती हैं, किस दिशा की कौन सी नदी किस में, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके देखेंगे उसका शीतल जल के गुण, तो शीतल जल के कौन कौन से गुण होते हैं और गर्म जल या उष्ण जल के कौन कौन से गुण होते हैं यहाँ पर हम लोग जान लेंगे। हम लोग जानते हैं और ठंडियों में कहते हैं ना कि हमेशा उष्ण जल या गुनगुना जल पीना चाहिए, तो एक एक करके एक्सप्लेनेशन यहाँ है। जल वर्ग के बाद हम लोग देखेंगे दुग्ध वर्ग। दुग्ध वर्ग में क्या देखना है? दूध के प्रकार या भेद। तो हम लोग जानते हैं कि गाय का दूध होता है, पतला होता है, बुद्धिवर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और भैंस का दूध थोड़ा सा मोटा होता है, उसमें मलाई अच्छी पड़ती है। तो मतलब दूध के प्रकार देखेंगे, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दुग्ध, ऊंट का दुग्ध, घोड़ी का दुग्ध, इस तरह के दुग्ध की बात करेंगे। टोटल 8 या 9 प्रकार के दूध की बात करेंगे। देखेंगे फिर दुग्ध के साधारण लक्षण, तो जो कामन दुग्ध के सामान्य लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे गो दुग्ध के गुण पढ़ेंगे, भैंस आदि अन्य जो भी जानवर हैं उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। कच्चे दुग्ध के क्या गुण होते हैं, मान लीजिए तुरंत जैसे होता है गर्म करने से पहले जो गुण होते दुग्ध होते हैं उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर देखेंगे पके दूध, हम लोग देखते हैं आंच में पका लेते हैं। फिर धारोष्ण दूध के गुण के बारे में जानेंगे। फिर दधी जानेंगे। तो दुग्ध के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, दुग्ध के जो विकार हैं, जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे दुग्ध के विकार या प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? दही है, घी है, तक्र है। तो यहाँ देखेंगे दधी के गुण पढ़ेंगे, तक्र अर्थात मट्ठे के गुण पढ़ेंगे। घृत कहीं ना कहीं दुग्ध से ही बनता है, तो उसके गुणों के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इच्छु वर्ग। इच्छु मतलब गन्ना। गर्मियों हम लोग गन्ने का रस खूब पीते हैं, गर्मियां आने वाली है, तो गन्ने के रस के गुण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि गर्मियों में अप्लाई करने से पहले जब भी आप वहां पर खड़े हुए ठेले के पास जहां भी पीते हो तो उसके गुणों को याद कर लीजिए, उसको एक दूसरे को डिस्कशन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम गन्ने के रस के गुण भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ गन्ने के जो विकार होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे गन्ने से बनी हुई चीजें गुड़ है, खांड है और चीनी है, ये सब के गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसको देखेंगे मधु के गुण। मधु मतलब शहद, तो शहद के गुण पढ़ेंगे हम लोग कि शहद के कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद देखेंगे उष्ण मधु के गुण, अर्थात जब शहद को गर्म कर देते हैं तो उसके कौन कौन से गुण आ जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखेंगे तैल वर्ग। तैल वर्ग में क्या क्या पढ़ना है? तो हम लोग देखेंगे तैल के सामान्य गुण यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से तैल के सामान्य गुण होते हैं। साथ ही साथ सभी तैलों के गुण पढ़ेंगे, जैसे तिल तैल का गुण जब से श्रेष्ठ माना गया है, खाने में हम लोग जनरली सरसों का तेल प्रयोग करते हैं तो उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से
अन्य सभी तैलों के गुणों के बारे में देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट देखेंगे मध्य के गुण। मध्य मतलब शुरा है, मतलब जो मध्य बनाई जाती है, मदिरा बनाई जाती है, उसके गुणों के बारे में देखेंगे। मध्य के सामान्य गुण के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नए व पुराने मध्य के गुण। कहते हैं ना कुछ लोग बहुत पुरानी मदिरा रखते हैं, तो उसके गुणों के बारे में देखेंगे और नई मदिरा या मध्य के गुणों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है मूत्र वर्ग। मूत्र वर्ग में गाय आदि मूत्र के गुण। तो गाय आदि, जैसे गाय के मूत्र के में क्या गुण होता है, भैंस के मूत्र में क्या गुण होता है, बकरी के मूत्र में क्या गुण होता है, घोड़े के मूत्र में क्या गुण होता है, इस तरह से हम लोग इसके एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल में है। हम लोगों ने ये सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर दिया है, ताकि आप समझ जाइए कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। उम्मीद है लेक्चर समझ में आओगा। धन्यवाद।